बॉयज़, आज की जो वीडियो होने जा रही है इसमें हमने इसके अलग-अलग चैप्टर्स बनाए। ठीक है, इसका एक चैप्टर जो बनाया है हमने वो बनाया है इसके गंगा चोटी की तरफ जो हमने ट्रैवल किया है। ठीक है, इसका जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमने गंगा चोटी को एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया है। और तीसरा चैप्टर जो था, जो हमने वापसी के लिए जो रूट यूज़ किया है, फिर वो मैंने अलग चैप्टर बना लिया है। चैप्टर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब अगर आप लोगों को मतलब जो चीज़ नहीं देखनी, ठीक है, तो वो मजबूरी में ना देखनी पड़े या वीडियो को आगे ना करना पड़े। तो अगर आपको सिर्फ गंगा चोटी के बारे में जानना है तो ठीक है, वो उसका चैप्टर देख लें। अगर आपको गंगा चोटी से डडियाल से गंगा चोटी की तरफ जाने का जो टूर है वो देखना है तो आप इसका जो चैप्टर 1 होगा वो देखें। और गंगा चोटी से वापसी जो है उसके लिए अगर आपको वीडियोस देखनी है तो वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा, चैप्टर 3 होगा, वो देख लीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आपके भाई ने उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज ईद का तीसरा दिन था और आपके भाई ने गंगा चोटी की तरफ निकलना था। तो निकलने से पहले आपके भाई ने बैग पैक की है, उसमें अपने मोबाइल के चार्जर्स डालें, कैमरा डाला है, उसके चार्जर्स डालें, उसके अलावा एक चादर डाली है और कपड़ों का एक सूट डाला है, हेलमेट उठाया है और वायर लाग उठाई है और सफ़र पे निकल गए। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र हमारा स्टार्ट होता है डडियाल शहर से। तो मैं क्योंकि गांव से तल्लक रखता हूं तो मुझे गांव से जाना था और मेरे साथी जो थे वो आगे शहर में थे। तो फिर गांव से मैं आया हूं शहर से फिर हम कोटली की तरफ निकले। कोटली से फिर हमारा रास्ता हजीरा की तरफ था। हजीरा से हमने रावलाकोट जाना था और रावलाकोट से बाग में हमारा सुदन गली में स्टे था और उसके बाद हम सीधे गंगा चोटी पहुँच गए। ये जो ट्रिप था ये बाइक्स पे होने जा रहा था और इस टूर में हमारे साथ 3 साथी थे, एक आकिब महबूब, दूसरा इरफान और तीसरा खिज़र। और बाबा जी हमने डिसाइड किया था कि हमने 6 बजे निकलना है, लेकिन हमारे एक भाई हैं जो हमें अक्सर लेट कर देते हैं और उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें लेट ही करवाया है और कहते हैं कि 7 बजे निकलेंगे। फाइनली गंगा चोटी के लिए हमारा सफ़र 7 बजे शुरू हो चुका था और इस सफ़र में हमारे जो टूर गाइड थे वो हिजर भाई थे। अच्छा, तो जब आप लोग इस तरह की टूर पे निकलते हैं तो अपने जो संगी होते हैं आपके, उनके मोबाइल नंबर्स वो अपने अब्बू के मोबाइल में ज़रूर सेव कर दिया करें, क्योंकि कई बार होता है कि नेटवर्क इशू आ जाता है या मोबाइल जो है उसकी बैटरी लो हो जाती है या फिर आपकी मोबाइल चोरी हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आप जो है पहले ही अपने दोस्तों के नंबर अपने वालिदैन को दे दिया करें ताकि आपको बाद में डांट ना खानी पड़े। आपके भाई के साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके भाई ने सीखी हैं, तो सोचा है कि आपको भी बता दूं। इन भाई साहब ने ना हमारी पूरी जो है ना पूरे ट्रिप में कोई फ़ोटोज़ अच्छे आने नहीं दिए, कोई वीडियो अच्छी आने नहीं दी। अब ये वाली वीडियो मैं बना रहा था, इसमें ये सिगरेट पी रहा है, लेकिन ये फुटेज मैंने डालनी थी। मैंने इसे बता भी दिया था कि मैं ये फुटेज डालूंगा, अब तुम्हारा इशू बनता है तो बनता रहे। ये जिस जगह हम रुके हुए थे ये डिस्ट्रिक्ट कोटली के गुलपुर गांव में आती है। तो हमने यहाँ पे स्टे किया था क्योंकि भाइयों ने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने थे, कुछ ने स्नैप्स भेजनी थी और आपके भाई को भी स्टेटस लगाना था टूवर्ड्स माउंटेन्स का। ठीक है, तो फिर हमने स्टेटस वगैरह अपडेट करने के बाद हम फिर अपने सफ़र पे रवाना हुए। अच्छा, इरफान भाई एक तो हमें सुबह लेट करवाने का काम करते हैं, दूसरा ये कि भाई साहब ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। हम यहाँ से निकले हैं तो भाई साहब ने रोना शुरू कर दिया कि जी मैंने नाश्ता करना है। फिर रास्ते में एक बार कहता है कि जी मैंने मिल्क शेक पीना है। फिर रास्ते में कहता है कि मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत पीना है। तो हमने कहा कि चलो इमली और आलू बुखारे का शरबत पी लो। तो उसके साथ हमने भी इमली और आलू बुखारे का शरबत पिया है। भाई साहब को तो पसंद नहीं आया लेकिन हमें बहुत पसंद आया है क्योंकि मुफ्त की चीज़ थी, भाई साहब पिला रहे थे तो हमने पी ली। और ये वो नंबर प्लेट है जिसके पीछे आपके भाई को ख्वारी काटनी पड़ी है, आपके भाई को फुल बगैरत कहा गया है।
लेकिन है भी बगैरती, अब मानते हैं ठीक है। लेकिन आपके भाई के सब्सक्राइबर नहीं थे तो भाई ने कहा चलो थोड़ी सी जो है अपनी मार्केटिंग ही कर लेते हैं। वैसे आपके भाई ने लॉजिक तो अच्छी लगाई थी, लेकिन बड़ा अफसोस बाद में आपके भाई को समझ आई है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी थी, ये आपने जो है फुल बगैरती की है। लेकिन हो गई है, अब नंबर प्लेट बनवा ली है तो भाई ने कहा कि चलो अब लगी रहने देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत होती है, गलत भी नहीं होती, ये एक स्ट्रेटजी है बाबा जी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। किहड़े बस है अच्छा ना कार कुछ है इधर चू। अस्सलाम वालेकुम। तुसां घर छोड़ो मैं इत्थे बेसा मा पुत्तर आए वाकब जट होए जी, वाकब तेरा शशका होए ठारे ले शहर लिया जट्टा होए खुद के भाई इरफान माशाल्लाह। ये अंगलियां खलियां करनियां ज़रूरियां होनियां थकी गए ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, रावलाकोट से हमने कौरमा खाया है और उसके साथ दाल खाई है, पता नहीं दाल माश थी या दाल लोबिया थी, जो भी था। तो 4 बंदों ने पेट भर के हमने खाना खाया है और हम सोच रहे थे कि हमारा बिल आ जाना है 1500 तक, लेकिन आपके भाइयों का बिल आया है 750 रुपये बाबा जी, 750 रुपये। अच्छा, खबारी हमारी ये हुई है कि हमारी बाइक जो थी वो पंक्चर हो गई थी और बाग शहर से 1 किलोमीटर फासले पे पंक्चर हुई है और वहाँ से हमने बाइक का पंक्चर लगवाया है। और ये पंक्चर जो था ये हमें शायद चुना लग गया था, क्योंकि उन लोगों ने हमसे 850 रुपये लिए हैं, लेकिन हम यहाँ डडियाल शहर में जो है वो तकरीबन 700 में पंक्चर लगवा लेते हैं। ट्यूब की कीमत तकरीबन 500 रुपये है और 200 रुपये मज़दूरी के ले लेते हैं। अच्छा, ये आपने जो कच्ची रोड है ये देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 किलोमीटर थी, उसके आगे कारपेट रोड थी। हमारे सामने कुछ लड़के जा रहे थे जो अजीब व गरीब हरकतें कर रहे थे, ठीक है। तो ये वो हरकतें होती हैं जो फैमिलीज़ में भाइयों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी होती हैं। फिर जब हमारे प्लान्स बनते हैं फैमिली के साथ तो मेन चीज़ यही मसला होता है कि हमें पता होता है कि वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे कैसी हरकतें होती हैं। तो इस तरह की चीप हरकतें जो है आप लोग इस तरह के मौक़ों पे ना किया करें। या तो आप लोग चीखें मार रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर दिया, या फिर अजीब जानवरों वाली आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें आपके साथ जो सोसाइटी घूम रही होती है वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ आपके फ़न की नहीं होती, इससे आप लोग दूसरों को मुतासर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीप हरकतें ना किया करें काइंडली। अच्छा, सुदन गली पहुंचने पे पहला काम हमारा ये था कि हमने हॉस्टल ढूंढा है अपने लिए। उसकी भी एक बड़ी वजह थी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि अब्बा की डांट, और मुनासिब भी यही था क्योंकि 3 हमें बज चुके थे वहाँ पे पहुँचते सुदन गली। और अगर हम हॉस्टल ना ढूंढते और सीधे ऊपर चले जाते तो फिर नीचे शाम में अंधेरा होते हुए आते और फिर ख्वार होने से अच्छा था कि हम पहले ही हॉस्टल का इंतज़ाम करके जाते। हाँ, अगर आप लोग कैंप वगैरह में रहना चाह रहे हैं तो गंगा चोटी पे कैंप्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, तो वो भी कोई ख़ास ज़्यादा कीमत नहीं है, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। 10 बंदे एक कैंप में रह सकते हैं और वो कैंप जो होता है वो तकरीबन 10,000 का मिलता है, तो वो भी आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे स्टे कर लें। फाइनली हम गंगा चोटी पहुँच आए, तो यहाँ भी सीन जैसे बारिश चल रही है, अभी हमें पहुँचे हुए 10 मिनट नहीं हुए थे, यहाँ पे बारिश चालू हो गई है और सर्दी इतनी है कि आपको बता नहीं सकते हैं, तुलना भी इशारा इतनी सर्दी लग रही है। नए बंदे का ये नुकसान होता है कि उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मौसम कब बदल रहा है कब नहीं बदल रहा। मैं अपने साथ मौसम की तब्दीली के लिहाज से चादर तो लाया था, लेकिन जब नीचे गर्मी महसूस हो रही थी तो मैं उधर ही अपनी चादर छोड़ के ऊपर आ गया हूँ। लेकिन जब ऊपर आए तो मौसम ही बदला हुआ था, यहाँ पे बारिश हो रही थी और सर्दी इतनी थी कि हम फ्रीज़ हो रहे थे, बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था ट्रैवल टुवर्ड गंगा चोटी वो होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गंगा चोटी का नाम गुलबानो नामी चरवाहन के नाम से मंसूब है, जो कि इस पहाड़ी पे बकरियां चराया करती थी। और अवाम इलाका जब इस पहाड़ी पे घूमने आया करते थे तो वो कहते थे कि हम गुलबानों से मिलने जा रहे हैं।
बुल्गारिया का एक शिकारी शिकार की नीयत से इस चोटी पे आता है और शिकार करता है और वहीं पे हेमा लगा लेता है। शिकारी का नाम गंगा होता है और गुलबानो से मुलाकात पे वो उसे अपना नाम चोटी बता देती है। गंगा को चोटी से मोहब्बत हो जाती है और वो अपना रिश्ता चोटी के घर पे भेजता है, लेकिन चोटी के घर वाले नहीं मानते और उसका रिश्ता किसी और से तय कर देते हैं। ये गम गंगा से बर्दाश्त नहीं होता और वो बीमार हो जाता है, और जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो चोटी उससे मिलने आती है। तो वो उससे कहता है कि हमारी मुलाकात इस जन्म में नहीं हुई, अगले जन्म में होगी। तो ये कह के वो फोत हो जाता है और उसके फोत होने के फ़ौरन बाद गंगा भी छलांग लगा के हलाक हो जाती है और उसके बाद गंगा चोटी इसी नाम से मंसूब हो जाती है। गंगा चोटी की एक जानब ज़िला बाग के मनाज़र दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ चकार, मुज़फ़्फ़राबाद और यहाँ से मकबूजा कश्मीर के हसीन मनाज़र भी दिखाई देते हैं। चोटी के अतराफ़ में आबादी मौजूद है जो कि अक्सर इन पहाड़ी सिलसिलों में माल मवेशी चराते हुए दिखाई देती है। सुदन गली से गंगा चोटी आधे घंटे की मुसाफत पे है और बाग शहर से गंगा चोटी 1.5 घंटे की मुसाफत पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे नेशनल इवेंट्स जैसे स्नो इवेंट हो गया वो भी मनाया जाता है। लास्ट टाइम क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई थी तो उस वजह से यहाँ पे स्नो इवेंट मुनक्कद नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे स्नो इवेंट भी मुनक्कद किया जाता था। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पे दूर दराज के पहाड़ियों पर भी आबादी आबाद है और लोग यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं, और रोड और बिजली की सहूलियात तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे बिजली की सहूलियात बहुत कम मौजूद हैं और साथ में कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज का भी यहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पे खाना रहाइश अफोर्डेबल है। आप अगर ऊपर कैंप में रहना चाहते हैं तो वो भी अफोर्डेबल है। हम चूँकि ईद वाले दिन गए थे तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेस ज़्यादा थे। वैसे नॉर्मल डेज़ में मेरे ख्याल में ये कैंप्स वगैरह और गेस्ट हाउसेस वगैरह का रेंट कम होता है, क्योंकि वैसे आम डेज़ में तो रश बहुत कम होता है यहाँ पे। हम चूँकि ईद के तीसरे दिन गए थे तो रश बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से कीमतें शायद थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल थी। दूसरे दिन के प्लान्स कुछ यूँ थे कि हमने सुदन गली से गंगा चोटी जाना है, गंगा चोटी से रावला कोट आना है और फिर तोली पीर घूमना है, लेकिन जब हम लेट हो गए तो हमने डिसाइड किया है कि हम वापस चलते हैं। तो फिर हमने रास्ता जो था वो बदला है और पलंदरी से होते हुए फिर सेंसा आए हैं और सेंसा से डडियाल आ गए। नाड़ा खोल से खोलियोड़ इधर भाई हाय 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 फ्लैश मारना पे कह रहा मैं इतना चिट्टा। अकब क्या हाल है? वो बॉलीवुड कर यार कैमरा खाना तो नहीं दुखी चौधरी जी तुम बहुत लो कोई इधर तो कि मैं क्या आया तुम बहुत लोग कोई रास्ता किया जाए यार, रास्ता खतरनाक आ या तुसा की कोई अरेंजमेंट करनी वै तो क्या कुछ करी तो छो कोई बहुत लो ना अरेंजमेंट ये आई है कि एक चादर चाहिए उन्होंने अपनी अला बस, बाकी कोई अरेंजमेंट नहीं। चादर बहुत जरूरी है, बहुत सर्दी है। अच्छा और खास करी अगर बारिश हुई है ना तो जिस तरह हुण बारिश हुई है तो हॉस्टल वगैरह ने बारी क्या तुम बनना चाहते हो? अच्छा जी मैंने रेट वगैरह सीजन जिस टाइम होना रेट बहुत भला नहीं अगर वन डे तुसें क्याम है फर्ज करो तुसें एक ध्याड़े ने क्याम आ ठीक ते तुसें नाल अपने कपड़े वगैरह ने क्या सीन करो ये भी वो 2-4 सूट की नीयत ने गला 2-4 सूट हाँ ते मौसम ही खराब है कोई पता नहीं होना बिल्कुल हाँ अच्छा 2-4 सूट लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया ते खाने पीने ना सीन दसो कोई खाना पीना ना हले राती खास कर फिर पता लग हला हला जिथा खाता हला बेहतरीन ही था। ठीक हो गया ते जिथे तुम हॉस्टल ही रहने लगे हो क्या नहीं हो ठीक जगह ही दसो ने आवाम की दसने हैं जी। लाइट का इशू है वहाँ पे, और जब हम वापस आए गंगा चोटी से तब भी लाइट नहीं थी, और सुबह जब हम गंगा चोटी के लिए निकल रहे थे तो हमें कपड़े वगैरह प्रेस करने थे तो भी लाइट नहीं थी,
और तकरीबन 1.5 घंटा वेट करने के बाद लाइट आई थी और कपड़े हमने प्रेस किए और फिर हम गंगा चोटी की तरफ दोबारा से निकल पड़े थे। नाश्ते क्या पसंद करने शायद बहुत नो नाश्ते चाय चाय साथ भी ना पसंद करते हैं बाद में पराठे सखने खाने आपने मैं दिसना है गुणा चौधरी बाबा जी चेक करें बैठने की जगह ये है ठीक है, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठते हैं, हम इधर कोने पे होके बैठते हैं, इधर होके बैठते हैं ठीक है। चेक करें गंद चेक करें, ये हम गंगा चोटी आए हुए थे तो यहाँ पे मौजूद ये देखें ये सारा गंद हम ही करते हैं और फिर सफाई भी नहीं करते।